दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमें 9,999 दिरहम चाहिए, 1000 दिरहम चाहिए, या अल्लाह हमको 1000 दिरहम दे दीजिए, 999 दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके पड़ोस में एक यहूदी था, बड़ा बखील था यहूदी, बड़ा बखील था यहूदी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना, सोचा कि इसकी बखालत को मैं ख़त्म करूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पे मसल्ला बिछाया और दुआ कर रहा था जोर शोर से। और उसकी दीवार, अब वो यहूदी की दीवारें मिली हुई थी, दुआ कर रहा था यहूदी को सुना के कि या अल्लाह तू हमें 1000 दिरहम दे दे, दिरहम ना पैसा, 1000 टका दे दे। अब वो इस लफ्ज़ में समझ लिए, 1000 रुपए दे दे अल्लाह, अगर 999 टका होगा हम नहीं लेंगे, 1 टका भी कम होगा नहीं लेंगे, 999 चाहिए हमको। यहूदी सोचा कि देखते हैं ये अपना ईमान पे पक्का है कि नहीं। 999 टका गिनती किया यहूदी, एगो पोटरी में बांध के उसके आगे में ला के रख दिया, छुप गया। दुआ खत्म हुई इसकी, देखा पोटरी आगे में रखा हुआ, खोला 999 पॉकेट में डाल लिया। अब यहूदी आया, बोला गए तुम तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको 1000 चाहिए, 999 नहीं चाहिए, इसमें तो 999 है, निकाल पैसा। बोला कौन पैसा, कैसा पैसा, हम अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमको दिया। बोला नहीं हम दिए हैं। बोला हम इसको कैसे माने, हम तो अल्लाह से मांगे, अब तुम दिए, तुमसे दिलाएगा, उससे दिलाया, हम वापस नहीं करेंगे। बोला कैसे वापस नहीं करो, केस कर देंगे। बोला केस कर दो, काजी के यहाँ केस कर दिया। कहाँ केस किया, कुर्बान जाओ, मसले हल होते हैं, ये होगा ना मसला हल हो जाएगा। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक देना था, दे दिया। नौजवान परेशान हो गया तलाक देने के बाद, एक काजी साहब के पास गया, बोला काजी साहब हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला कि चल भाग, कोई रास्ता नहीं है, चला। बोला कि नहीं नहीं कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, जो निकाल के वो लड़का गड्डी 10,000 गड्डी निकाल के पॉकेटों से, अब मसुल्ला के नीचे हम घुस खा दिल। बोला कि कोई रास्ता निकाला। बोला हाँ अब निकाले लगती कोई रास्ता। तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया? तो बोला कि हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। तलाक नहीं भी, जाओ मजे मारो, जाओ। मसला हल मिलेगा नहीं मिली? अरे मसला हल मिलेगा नहीं मिली? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के यहाँ केस कर दिया। काजी बोला ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ के ले आओ। मुल्ला नसीरुद्दीन का यहूदी आया कि चलो वहाँ काजी साहब बुला रहा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास फटा पुराना कपड़ा, हम फटा पुराना कपड़ा पहन के काजी के पास जाएंगे। तो यहूदी से बोला कि पहले नया कपड़ा लेके आओ। यहूदी बाजार गया, नया कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया। बोला कि पहनो, इसको पहनो, पहन लिया। बोला चलो। बोला ऐसे कैसे, ये पैदल कैसे जाएंगे? उसके लिए इंतजाम, सवारी का इंतजाम करो, घोड़ा लाओ, हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे। घोड़ा लाया, मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े पे बैठा और काजी के पास गया। तो काजी ने पूछा कि भाई क्या ये सच बात है कि 999 रुपया तुमने इसका ले लिया है? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी साहब को बोला कि काजी साहब देखिए ये तो बहुत बड़का झूठा है, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि जो कपड़ा हम पहने हैं यही दिया है। तो यहूदी बोला हाँ हुजूर हम ही दिए हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन बोला देखिए हुजूर, देखेंगे नहीं इसको, अभी अभी फिर बोलेगा ये सवारी, ये घोड़ा मेरा ही है। बोला हुजूर घोड़ा भी मेरा है। काजी बोला कि नहीं ये यहूदी झूठा है, मुल्ला नसीरुद्दीन ईमानदार है, ये केस को यही खारिज किया जाता है। कुर्बान जाओ। एक आदमी कर्जा देता था लोगों को, अच्छा उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका भी। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा। बोला ला जो याद है। बोले 1 महीना बाद जो, तो पैसा लेके घर आया तो उसकी भी बोली कि सुनो ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी, जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो।
तो ये बोला कि ते चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई जगह हम अपनो रिकॉर्ड नहीं तोड़बो। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का। ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा कि भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया? तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आए, फिर बीवी समझाई, ते बहुत जबरदस्त आदमी से टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, ते कर्जा मत ला। बोले ती चुपचाप रहो, नहीं ओकरा से बड़का चतुर हमें है। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा तो घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो। क्या बात है, पैसा नहीं दिया? तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठकर वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि अब तो खैरियत नहीं जान, वहां देखो घोड़ा हम टिका पे जान, अखनियों जान बख्शी जा, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मरी रहो, कुछ भाई थी जान देना पड़ते नहीं, जान दाद भी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तो वो हमें। बोले अब की करवा? बोले 4 पाई झीन, 4 पाए हमें सुती जैसीन, ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानी है। वो पूछतो ने की बोली, बोले की बोलो हमें बेवा भागलान, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गली, डूबी मरी गली। आज जब मर गया तो काहे का पैसा? और कुर्बान जाओ, वो बेचारा लेटा 4 पाए पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ? बोले मालिक हम तो बेवा भागल जे मालिक, 2 छोटो बच्चा के रंग पालवो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गली। बोला अच्छा मर गया? बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने जिल चर पाई अस्तूरा निकाले, अगर बदना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिल ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए 4 पाई के पास गया, चादर जो उठल के नहीं, वो उठी बैठी गई। बोला हमारा माफ करी दा, हम हारी गला, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ एक सूरत है बचने की, एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है, हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ करी दा, ते हमरा माफ करी दा, हम तोर कर्जा नहीं दे में पावन। हाँ अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोलो भाई, अरे अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर और कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास से ज़बान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर वो होगा, हौज़े कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे?
बोलो भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। वाक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़का, मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ, खेती में मकई हुआ, 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं मेरे दरवाजे पर रखा हुआ, आना बोरा भरा बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ लाजा पूर्णिया। कहे वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो क्या करो, मुखिया साहब करो, उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्किनों का है, बेसहारों का है। इसमें हिस्सा है, साहिल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यह होता कहां, हम लोग निकालते कहां? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई कई मंजिला नजर आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं, जितना निकालना चाहिए हम कहाँ निकाल रहे हैं? कुर्बान जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले। मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो एक जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है। कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धंसता रहेगा। अभी भी धंस रहा है, उसका माल और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तह तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? अल्लाह कहां तक ले जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं। जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो और कुर्बान जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा, बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा, तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं, किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है, उसके लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर इस कर्ज़े का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको दे वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा लेकिन कर्जा माफ नहीं करेगा। कर्जा माफ, बोलो भाई कर्जा माफ। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए भूल गए तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ करेगा कि पान वाला माफ करेगा? अरे बोलो नहीं हो। अल्लाह कहता है कि हम माफ नहीं करेंगे। जिसका कर्जा आपने लिया है जब तक वो माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। देखिए आप नमाजें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोज़ा अगर छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है? तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हाँ, उसका बेटा है, बेटा कहता या रसूलल्लाह मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूंगा,
आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है, इसलिए नौजवानों जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो। पहली फुर्सत में बोलो भाई, पहली फुर्सत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह देता है, अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, मैंने दौलत दिया है, तो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 1 घंटे का टाइम मिला है और 1 घंटे के अंदर में तकरीर भी करनी है और वसूली भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नोमान साहब मेरे बगल में बैठे हुए, ये घड़ी देख रहे हैं, इन्होंने इशारा किया कि हजरत 1 घंटे में बात को मुकम्मल कर देनी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कहने का मेरा गर्ज यही है कि सारे लोगों ने इकरार किया है कि हम अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे की छत ढलाई होनी है और कुर्बान जाओ। मुफ्ती आदिल साहब दामद बरकातुहू हमने कहा कि हजरत क्या बताएं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि छत ढलाई हो जाए और कुर्बान जाओ। ये जो मेतरा काशीबारी की सरजमीन है, ये बरबट्टा गिरवा चौक की सरजमीन है, ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक से एक जमींदार बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे जमींदार हैं, ऐसे ऐसे पैसे वाले इस इलाके में है कि एक आदमी चाहे तो मदरसे का छत ढलाई करवा। बोला बात सही की गलत थी? बोला एक आदमी वल्ली एक आदमी चाहे तो मदरसे का जो खर्च है इंशाअल्लाह वो अकेले पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे भाइयों हम चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? आप क्या समझते हैं? अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए, ओनार जो ने अमीर 10 दुआ करो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, है अल्लाह को कोई प्यारा बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का लखते जिगर बेटा, इंशाअल्लाह पहले नंबर पर अपने माँ बाप के नाम पर ये सदक़े जारिया है। सदक़े, अरे बोलो भाई क्या है? सदक़े जारिया। एक बात याद रखना, सदक़े जारिया उलमा फरमाते कि 3 तरह का है। कहीं मस्जिद बना दिए, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, आप मस्जिद बना के मर गए, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। मदरसा बना दिए, जब तक ये मदरसा चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। कहीं कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, जब तक प्यासा लोग पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और तीसरा सदका जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना। वो बेटा जो बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, कुरान की तिलावत करता हो, माँ बाप के हक में दुआ करता हो, तो ये भी नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना। बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा देख लिया, बोला बाबा की करिया खड़ा भाग मत मुताओ मुल जामुन आ करी। तो बाप बोलियो ते मौलवी चक्रम पड़ी गला। हाँ ते मौलवी चक्रम पड़ी गला। दुनिया कहां से कहां तरक्की करी गिली, साइंस कहां से कहां पहुंची गिली, आते मौलवी अगर पता मरा। तो बेटा बोली नहीं नहीं करो करो करो, ते खड़ा होकर पेशाब करो। बाप पेशाब करके अंगन आया, बेटा सीढ़ी लगाया, छतों में सीढ़ी लगे, सीढ़ी लगा करके बेटा पेशाब करने लगा। तो बाप कहा कर रही है तुम क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा। तो बेटा कल की यह हाथ तरक कीजिए, ते हमार बाप भागे खड़ा भाग मुतैया, हम तोर बेटा सीढ़ी लगा के मुतैया, तरक्की नहीं जिद कीजिए। नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदका जारिया है। ये मदरसा बनाकर अपना पैसा लगाकर मर जाएंगे इंशाअल्लाह। मरने के बाद बेटा भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है, भाई भुला दे गम नहीं है। दुनिया में हम ऐसा अमल करके आए हैं इंशाअल्लाह, जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला? पहला कोई सखी हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए अपने दीते पारे अपना जो ने अमीर 10 दुआ करो इंशाअल्लाह। बड़ा सखी, बड़ा क्या कहते फैयाज लोग यहाँ पर बैठे हैं। है कोई नौजवान पहले नंबर पे किसी का नाम आ जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दे इंशाअल्लाह, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। आपने वादा किया है कि हम अल्लाह को कर्जा देंगे, अल्लाह को कर्जा देने वाला इंशाअल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को अल्लाह को कर्जा कर
देने वाले को कहते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को कहते हैं अल्लाह को कर्जा देना। इंशाअल्लाह पहला सखी कोई है 10,000 रुपए देने वाला। इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाओ, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। इंशाअल्लाह पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। पहला नाम देखते हैं कि सखी का आता है 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई नौजवान कोई है तैयार इंशाअल्लाह, जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर सदका करने वाला हो, ताउन करने वाला हो, दान करने वाला हो, इमदाद करने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह के रसूल का घर बनाने वाला हो, अपने पैसे से मदरसा बनाने वाला हो। है कोई सखी है? एक आदमी कोई नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखो दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए पहले, फिर दुआ करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, है। ये हमारे इज्जत माप जनाब मास्टर शमीम साहब दामद बरकात उमरानी के रहने वाले हैं। उनकी अहलिया की कल इंतकाल हो गई। नौजवानों, बीवी क्या होती है किसी शौहर से पूछो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है बीवी शौहर का लिबास, शौहर बीवी का लिबास। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा को लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे, लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिलाते थे, लुकमा बनाकर। नौजवानों, कभी नबी की सुन्नत समझकर लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिला दो। अच्छा, अखनी ये जमाना में अगर लड़का अगर अपनो बीवी का अगर लुकमा बना खिलेते, अगर मैं कहती कि हमारे बेटा दिमाग घुमा दिल की से छोड़ी की बात सही जी गलत जी? ये मास्टर शमीम साहब दामद बरकातुहुम ने अपनी बीवी मरहुमा उम्मती खातून के नाम पर 10,000 रुपए दान किया है। और कुर्बान जाओ। ए अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा। अल्लाह तू करीम है, करम फरमा। ए अल्लाह मास्टर शमीम साहब की इस दान को कबूल करे लो। अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, ओहदे में, या अल्लाह इज्जत में बरकत दे। उनकी मरहुमा बीवी अल्लाह जो कल इंतकाल की है, उम्मती की कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र पे नूर से भर दे। या अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। अल्लाह उस बच्ची के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ हमारे मास्टर शमीम साहब के वालिदैन को, माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। और कोई नौजवान है दूसरे नंबर पे मास्टर शमीम साहब का कोई साथी बन जाओ, कोई दोस्त बन जाओ, 10,000 रुपए देने वाला। दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपए देने वाला दूसरे नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सरपंच हो, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे है कोई। अरे 10 दुआ ले लो, ये दुआ सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है, दुआ सस्ती है, ले लो। कल को ये दुआ नहीं मिलेगी, एक बात याद रखना। अभी नौजवान ढूंढिएगा ना, जल्दी नहीं मिलेगा। अभी का नौजवान, बाज नौजवान मौगिया हो गया। जहां खाला बैठता हूँ, नानी बैठता हूँ, माया में बैठती, फुफ्फू बैठती, वहीं बैठता हूँ। जहां औरतें बैठेगी ना, वहीं जब घुस से बीच में बैठेगा। ऐसे नौजवान को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, की बोली जी? हो गया। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब सांप आ गया, सांप आया तो औरतें सांप को देख के डर गई, चिल्लाने लगी, आओ को मर्दक बोलावो, लाठी ला गए थे, सांपक मारते, को मर्दक बोलावो। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, यो बोली को मर्दक बोलावो, लाठी ला गए थे, सांपक मारते, को मर्दक बोलावो। तो लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल के तो मर चला गया, बोला भैया हमें भूली गए। ये हमारे मुखिया हबीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया हबीबुर रहमान साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह।
या हमारे मुखिया हबीबुर रहमान साहब दामद बरकातहू दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हजरत कल सुबह दे देंगे। अल्लाह इनके दान को कबूल करे रहो। अल्लाह इनकी उम्र में, मुखिया साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की उम्र में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई कतजन हलो बाबू बोलुन तो ताड़ाताड़ी बोलुन तो कतजन हलो? अरे कतजन हलो बोलुन ना, कतजन हलो? 2 जन हलो माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। है तीसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा। अच्छा देखिएगा हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जो रजाकार लोग हैं वो चादर रुमाल लेकर भेज दें। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जो जिम्मेदार है, मेरे माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने की है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर मेरी माँ बहनों, जेवर जेवरात से हो, सोना चांदी से हो, रुपयों पैसे से हो, इस मदरसे को ताउन करो। अल्लाह इसका जजा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इमाम साहब जुमे को तकरीर किए कि लोगों, वो बीवी जो घर में तुम्हारी खिदमत करती है, खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, उस बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। एक नौजवान सुन लिया, घर आया, बीवी कली की खाना निकाल, बीवी खाना निक दिल के एक लुकमा खेजरी ले, सुबहान अल्लाह, एक लुकमा कल के दूसरा वाह वाह, खाली तारीफ, ले तारीफ। पीछू से बीवी बेलना लगे ले, मार के एक बेलना खटाक। बीवी बोली कि हमारे बिहार में 20 साल भागला, ते कभी तारीफ नहीं करला। पड़ोसी के यहाँ से दाल आल नहान से ते खे जा तारीफ करे, मथाक बाले उड़ा बंद। माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, ऐसा नौजवान जो अपनी बीवी के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला हो, या अपनी माँ के नाम पर देने वाला हो, या अपने बाप के नाम पर देने वाला हो। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जो ने 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, कोई मास्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई समिति साहब है, कोई मेंबर साहब, कोई मुखिया साहब, कोई वकील साहब इंशाअल्लाह। ये मेदरा काशीबारी की सरजमीन है, ये बिशनपुर की सरजमीन है, ये गिरवा चौक की सरजमीन है, सुरहा चौक की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बनगवा की सरजमीन है। ये सारी बस्तियां पूर्व जवार में है। तीसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए का सवाल है, कोई एक आदमी और इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के जात में उम्मीद। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज, बोलो, अरे बोलो नहीं हो, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले खत्म है। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? अरे कोई सखी है? आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाल्लाह मदीना कौन कौन जाएगा? हाथ उठा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता। हाँ तो भाई अभी हज करने जाइएगा, 4-4.5 लाख रुपए तो खर्चे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का करम है, ये चाहे 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो, जो
आशिक़े रसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर 50 लाख भी खर्च क्यों ना हो जाए वो हज करके रहेगा। और जो बखील है, अल्लाह रहम फरमाए, बखील की तो बातें मत पूछिए। बखील के 4 क्वालिटी हैं। अच्छा, बखील जाने जा तो रास्ते नहीं हो। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील कितना भी, अरे बोलो नहीं हो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब सदक़े की फजीलत बता रहे थे। ए लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई ईमान वाला नमाज के लिए तैयारी करता है, नमाज पढ़ना चाहता है, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान, जब कोई नबी का दीवाना रोजा रखना चाहता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, सदक़े का इरादा करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि किसी भी तरह ये सदका ना कर पाए, किसी भी तरह ये खैरात ना कर पाए, किसी तरह ये ज़कात ना निकाल पाए, किसी भी तरह अल्लाह के रास्ते में ये पैसा ना खर्चा कर पाए। रोको इसको। तो इमाम साहब बोले कि ये मजमा में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा बोरा कसल के झोला में, और झोला में कसी के जिरंग निकलेगी घर से। बीवी अभी आगू खराब है गई। बीवी के लिए कहाँ जी जाते? बोले मैं सदका कर लीजिए। बोले कोई काम धंधा तो तोरा छन ने, एक तो कमावे जाने, और घरों में रख लो आटा जी, सदका करे। चुपचाप मारे आटा रखो, लिया आटा रखी दीजिए। आके मस्जिद में फिर बैठ गया। तो पूछने वालों ने पूछा, क्या तुमने 70 शैतान को हरा दिया, शिकस्त दे दी? 70 शैतान को शिकस्त दे दिया तुमने? वो नौजवान बोला कि हम पूरी मुकम्मल तैयारी में थे, बस अब हरा ही देते, लेकिन क्या करें, बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। बखील ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त बनाता है। इसलिए सखी बनो। अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। एक बात याद रखना, मेरा रब कहता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दे दीजिएगा, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे आपको। हाँ, माइक ठीक छी? हाँ ठीक है बेटा। एक माइक, इस माइक में तकरीर करना समझ लिए मुर्गा से अंडा दिलाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दे जी? अरे मुर्गा अंडा दे जी? नहीं, जब दे दे सुना दो। अरे सुनो है, एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि इन मुर्गियों को पालो, जो खाए वो खिलाओ। एक दिन बादशाह घूमने के लिए देखा बहुत सारी मुर्गियां हैं, तो वजीर से पूछा कि ये बताओ, एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर, एक दिन में एक मुर्गी एक ही अंडा देती है। तो बादशाह का मिजाज घुमा, बोला कि नहीं, एक नहीं 2 अंडा चाहिए हमको, एक दिन में 2 अंडा। बोला ये की रंग है थी, एक दिन में 2 अंडा दी मुर्गी? अरे दे जी, बोलो नहीं हो इन्नर दे जी की। बादशाह कह के चला गया कि जो 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको जिभा करके मेरे सामने ले। बादशाह चला गया। वजीर ने सब मुर्गियों को मुखातब करके कहा कि अब खैरियत चाहती हो 2-2 अंडा दो, और नहीं तो बस जान से जाओ। कोई मुर्गी डरा से एक बेनुआ दिल की, एक साया दिल की, दीदी टा भाग ली। एक मुर्गी 1 अंडा लग बैठ लो जी। वजीर पकड़ के नट्टी कि तोरा जान हम डर नहीं बिलू, एक केटा डुमा लग बैठी जा। तो मुर्गी बोली कि ओ बादशाह से, वजीर साहब बहुत मुश्किल है भैया, हमें एक टा दे ले, असल में हमें मुर्गी नहीं है, हमें मुर्गा आज नहीं।
माशाल्लाह, ये हमारे सेक्रेटरी साहब ने तीसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम को दर्ज किया है। अल्लाह इनके वालिदैन को कर बढ़कर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। कमलनाथ मुखिया कहाँ? मुखिया साहब कहाँ? इधर बुलाइए। माशाल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। मैं तो यही दुआ करूंगा कि हमारे मुखिया साहब चौथे नंबर पे हैं। कितना 10,000 है जी? 5 अभी 500 देंगे। अच्छा माशाल्लाह। ये हमारे कमलनाथ मुखिया साहब ये 10,000 तमन्ना मुखिया बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुलूस वाला नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि मेतरा में और भी एक मरतबा जलसे में आया था, उस बार भी इसका ताउन आया था। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके ओहदे में बरकत दे। मैं तो चाहता हूँ कि आज ये मुखिया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुखिया नहीं है, अल्लाह इसको MLA बना दे, ये मेरी दिली दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 10,000 रुपए दान करे, अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतজন হলো? 4। हाथेर उंगली कोटा? 5। दिन और रात मिले कोटा नमाज? 5। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। माशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई सखी है, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, 10,000 रुपए देने वाला 5वें नंबर पे। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 4 को चुना है। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब इंशाअल्लाह 5वां भी चुनेगा। है कोई है 5वां भी चुनेगा? 5वें नंबर पे कोई सखी 10,000 টাকা दिए दो, আমি তোমার জন্য 10টা दुआ করে দেবো इंशाअल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश है, अभी आपको भोजपुरी भी हम सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां हो जाए तब भोजपुरी सुनाएंगे कि पहले सुनवा? इंशाअल्लाह हो जाएगा। अरे पहले सुनवा कि 5 भाई थी तब सुनवा? पहले। ये बच्चा थी कितना चालाक जी। ये बच्चा थी सोचे थी कि अब पता नहीं 5 है कि नहीं है थी, भोजपुरी लटकी रही थी। माशाल्लाह सुना दे रहे हैं, बहुत अच्छा शेर है। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना, अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना, आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। इंशाअल्लाह 5वां आदमी हो जाए फिर भोजपुरी का कलाम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। पांचवा कोई अल्लाह का शेर है, 10,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। मजमे में से कोई नौजवान है, कोई सखी है, अरे भाई कोई मास्टर साहब है, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो, 5वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, वो अल्लाह जिसने मुझे बोलने की ताकत दी इंशाअल्लाह, जिस अल्लाह ने 4 को तैयार करवाया वही मेरा रब इंशाअल्लाह 5 को भी तौफीक देगा। 5 भी तैयार होगा, 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह देने वाला तैयार होगा, वो दान करके रहेगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान उठा, मतलब पगली हो, अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठी ली हो कि बाप खतरा छी आना।
जल्दी बैठे, खतरा से खड़ा होना खतरा से। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा मेरे भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर मौजूद हैं, पैसे वाले यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तालाब वाले यहाँ पर मौजूद हैं, दुकान वाले यहाँ पर मौजूद हैं, बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका पैसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लग जाए, जिसके पैसे से मदरसा बन जाए, जिसके पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह छत ढलाई हो जाए, कुर्बान जाओ, वो नौजवान खुशनसीब होगा। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, है कोई सखी है इंशाअल्लाह। एक आदमी एक आदमी भाई 4 आदमी जो तैयार हुए, चारों ने नगद दिया है। 5वां इंशाअल्लाह मैं ये ऑप्शन देता हूं कि अगर पैसा नगद नहीं है तो आप उधार कर दो इंशाअल्लाह, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ ऑप्शन है, सुविधा है। अभी फोन पे का जमाना है, फोन पे नहीं हो, अरे बोलो नहीं हो, फोन पे छन फोन पे करा दो, पेटीएम छन पेटीएम करी दो, गूगल पे छन गूगल पे करी दो, खाली ते दे में तैयार रह, यहाँ ले में तैयार तो दे में तैयार हुआ तब लेती की है। 5वां नंबर कोई इंशाअल्लाह 10,000 टका देते फरें इंशाअल्लाह। एक आदमी आ गया माशा अब्दुल करीम समेती, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये जनाब अब्दुल करीम भाई समेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने फ़ोन के ज़रिए से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से 10,000 रुपये रहेगा। अल्लाह समेती साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में मानो में खेतों खलियान में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। अच्छा कत जन होलो बोलो ना, कत जन होलो? अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? आसमान को कितने दिन में पैदा किया? 3 कितना हुआ? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। इस सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ। 6ठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह कौन सखी है? 5,000 टका सौदा हम सस्ता किए, दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाअल्लाह, दुआ वही 10 होगी। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। गिनती हो रहा है, नगद छी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिरोज बाबू माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे जनाब भाई मोहम्मद फिरोज आलम साहब दामद बरकातहुम, इन्होंने अपनी तरफ से माशाअल्लाह ये देखिए ये 5,000 रुपए का कहते हैं कि तान की है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान उम्र में खेतों खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। परवरदिगार देखे अल्लाह, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, रूहुल आमीन चूमे, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक और आ गए, 2 आ गए। असलम साहब 5,000 है। हाँ। मुतलिब साहब बनगवा के है माशाल्लाह। ये मोहम्मद असलम साहब 8वें नंबर पे और अब्दुल मुत्तलिब साहब बनगवा 9 हो गए, 9 हो गए। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस देखते हैं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10वें नंबर पे कुर्बानी दे रहा।
कुर्बानी दे दो। 10वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह 5वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे 5,000 টাকা দিতে পারো इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য दशटे दुआ করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है, और मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि जहाँ पर 5 आदमी 10,000 वाले तैयार हुए, वहीं पर 5 आदमी 5,000 वाले तैयार हो जाएंगे। 10वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है, बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। भाई मैं फोन पे का भी इंतजाम है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आप कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग, कमेटी वाले चादर रुमाल लेकर भेज दे। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য, তোমার ছেলের জন্য, তোমার বাবার জন্য इंशाल्लाह আমি দোয়া করব। नारे तकबीर। ये देखिए हमारे 10वें नंबर पे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रईसुद्दीन साहब माशाल्लाह, ये भी एक इदारा चलाते हैं और अल्लाह वाले हैं, बड़े मुखलिस आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने अपने तरफ से कहा कि 10वें नंबर पे मेरा नाम रहेगा, 5,000 रुपए मैं दूंगा। अल्लाह एरा एटा दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह इनके इदारे में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को, या अल्लाह मरहुमीन मरहुमात को करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतজন হলো? अरे बोलो ना, कतজন হলো? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। फिर भोजपुरी हम सुना ना देंगे। 5,000 वाले एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। देखिए मेरा टाइम पूरा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वह मेरे भाई बस 11वें नंबर पे 5,000 रुपए वाले कोई सखी है, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मजमे के अंदर में से इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। ऐ नौजवानों, अपनी माँ के लिए दुआ करा दो, बाप के लिए दुआ कराओ। घर जाओगे कम से कम माँ से तो कहोगे माँ हमने पैसा देकर आपके लिए दुआ करवाया है, कुर्बान जाओ। माँ का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा, बाप का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा। ये पैसा तो मर्द का हाथों का मैल है, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रहेगी, ना दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है कोई सखी 11वें नंबर पे इंशाल्लाह 5,000 টাকা देते पारे इंशाल्लाह। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है अरे कोई नौजवान आ गया, कहाँ गई? नहीं है अभी, माशाल्लाह बच्चे आ गए। मोहम्मद मकबूल साहब रसैली से। देखिए माशाल्लाह कहाँ के हैं, रसैली के, कितने दूर के हैं? 5,000 है उधार में माशाल्लाह। मोहम्मद मकबूल साहब रसैली के रहने वाले हैं, उन्होंने 5,000 रुपए ताउन करे। अल्लाह उनके दान को कबूल करे रो। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतজন হলো? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी और चाहिए, एक आदमी, बस एक आदमी, और इससे आगे नहीं बढ़ेंगे बस इंशाअल्लाह। 2 आदमी, शाहबुद्दीन 5,000, मन्नान सदर का 5। नारे तकबीर, 2 आदमी तैयार हो गए। मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब 5,000 रुपए और अब्दुल मन्नान साहब 5,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम भी अभी, अच्छा कितना हो गया? 12। वो देखो ये 12 में
कहां से कहां चलोगली? नहीं, 13 हो गए। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी और चाहिए, बस एक ही आदमी आगू नहीं बढ़ो। ए आया नौजवान, वाह बेटा वाह। गुडरी में छुपा लाल रहता है, ये गुडरी में छुप के था, अभी निकला। माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे लो। माशाअल्लाह, ये फोन पे नौजवान करेगा। सद्दाम हुसैन मेत्रा, माशाअल्लाह, ये मोहम्मद सद्दाम बाबू हैं। इन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से 5000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान के वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 14 हो गया, एक और आ गया। ए माशाअल्लाह, ये देखिए 15 हो गया, 15 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 20 में क्या आदमी कम रह गया? 5 रह गया। 20 से हम बस करें, हम ये क्या आदमी मांग रहे थे? 15 फिर हो गया, फिर 20 पूरा ना होगा। अब 20 से 21 मत है तो फिर 30 पूरा वाला लगती है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक आदमी और 5000 रुपए दे इंशाअल्लाह। मोहम्मद मुबारक माशाअल्लाह, देखिए मोहम्मद मुबारक साहब नगद दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपए मोहम्मद मुबारक साहब, अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई, और 5000 रुपए 16वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई सखी है मेरे भाई? देखिए यहाँ जो लोग दे रहे हैं सब नगद दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आध दो आदमी है जो उधार बाकी रखे हैं, बाकी जो लोग दिए हैं वो सब के सब नगद दिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 16वें नंबर पे। अच्छा, इस सौदा को सस्ता करो, कम से कम 10 आदमी जुड़िए, बड़ा सस्ता सौदा हो रहा है। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? आप 2000 3000 भी दे सकते हैं, 4000 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 1500 रुपया है। मजमे में से कितने नौजवान हैं जिसके पॉकेट में 1000 रुपया 500 रुपया है, या फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करना चाहते हैं? अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर लेकर उठो। नौजवानों, ये 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ये गिरवा चौक, रोटा, अमोर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुकान, चाय की दुकान, पान की दुकान पे, नाश्ते की दुकान में, होटल में बैठते होगे, 1500 रुपये खाकर थूक देते होगे, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दो, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। जिसका जज़ा मेरा अल्लाह, जिसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। माशाअल्लाह, जनाब अब्दुल हकीम साहब अपने अब्बू के नाम पर 2000 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह उनके वालिद को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे।